आपके सामने हमको प्रिंसिपल साहब ने पकड़ा दिया। सस्पेंशन लेटर है हमारा। क्या? हमको सस्पेंड कर दिया स्कूल से। सब खत्म। आपको याद है ना, आपने अब्बा की सिगरेट चुराई थी एक बार। उनको लगा कि हमने पी है। उन्होंने सजा के तौर पे हमें रात भर जाड़ों में आंगन में खड़ा रखा। 12वीं में चीटिंग की पर्ची हमारी नहीं थी, लेकिन हमारे एग्जाम पेपर जब्त हो गए। हम 1 साल रुके, फिर हमने इम्तिहान दिया, उसकी सजा हमको मिली। जब अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी महक को बचाने के लिए जान की बाजी खेल गए मामू, तब हमको छोड़ दिया जीनत ने। उसकी जिम्मेदारी भी तो हमारे सर। मुझे तलाक ले ली जीनत ने। हमारे साथ क्यों होता है ये मामी? अरे हम तो गुनाह भी नहीं कर पाते यार। अंजय, कल सुबह बात करेंगे। मतलब इमरान साहब बेकसूर हैं? या अल्लाह, तू अपने नेक बंदों को इतनी तकलीफ क्यों देता है? क्यों? इमरान साहब ने बहुत गम झेले हैं, उन्हें इस सजा से आजाद कर दे मौला। छी छी छी, कीड़े पड़े हैं ऐसे आदमी को। बताओ, एक तो स्कूल में शराब पी रहा था और ऊपर से नशे में धुत घर आया। हाँ खाला, बिल्कुल ठीक से चला भी नहीं जा रहा था उससे। सबा, अच्छा हुआ हम उनके पीछे नहीं गए, वरना अल्लाह हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। हाँ, खालू कितने अच्छे हैं ना, हमें तो यकीन ही नहीं था कि वो हमारे लिए ड्रेस लाएंगे। सबा, हम ना तुमसे बाद में बात करते हैं, तुम्हारे खालू का फोन आ रहा है। ठीक है खाला, खुदा हाफिज। ये पहनकर तो हम बिल्कुल आलिया भट्ट लगेंगे। नहीं, आलिया भट्ट नहीं, कटरीना। हिसाब अखार ठीक से होमवर्क कीजिए। आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? कुछ नहीं अबू। जाइए पढ़ाई कीजिए। हमने कहा जाइए पढ़ाई कीजिए। भाई नसीमा, बच्चों के साथ कभी कभार आप भी बैठ जाया कीजिए, ताकि मालूम तो चले कि स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं बच्चे। अरे जब मरियम सब कुछ कर ही लेती है तो हमें करने की क्या जरूरत है? आपको बोल बोल के हमारे बाल सफेद।
अरे भाई नसीमा, ये खतों के बाल सफेद हो रहे हैं, थोड़ा कल सुबह खजाब लगा दीजिएगा इन पे। जी? वो लगाइएगा जो आप खुद लगाती हैं। या अल्लाह, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं लगाते। नसीमा, कब तक बेवकूफ बनाओगी अपने आप को? भाई बच्चे बड़े हो गए हैं, सब समझते हैं आपको। किसी ने बड़ी अच्छी चीज कही अंग्रेजी में, वन शुड डाई ग्रेसफुली। जी? चलो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। आप गई नहीं अभी तक, यहीं पर ही हैं? अब्बू वो हम नए पड़ोसी के बारे में सोच रहे थे। उसका नाम मत लीजिए हमारे सामने। हमारा बस चले तो धक्के मार के इस मोहल्ले से बाहर निकालें। ये देखिए, ये कदर है कपड़ों की इस घर में। हम लाला के देते रहते हैं और कपड़े पैरों में आ रहे हैं। देखिए, ये बला है क्या? ये ड्रेस किसका है? हमारा थोड़ी है ये। सबक कौन लाया इसे घर में? तबा, हम पूछ रहे हैं ये किसका है? वो अब्बू अल्लाह, तुम लाई हो इस ड्रेस को? शर्म नहीं आती तुम्हें? छुप छुप कर ऐसे कपड़े पहनती हो? मैं पहना नहीं है। तो फिर क्या कर रहा है ये आपके पास? अब्बू वो हमारी फ्रेंड है कीर्ति, उसने हमें गिफ्ट किया है। लेकिन आपने लिया ही क्यों? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बेहुदा ड्रेस तोहफे में लेने की? जवाब दीजिए। अब्बू ये गिफ्ट रैप था, हमने घर आके देखा। अगर हमें पता होता ये ड्रेस ऐसी है तुम कभी नहीं लेते। बेहुदा लड़की की ये मजा हमारी बच्ची को बिगाड़ने पे तुली है। और ऐसी ड्रेस कोई किसी को देता है क्या? कल ही ले जाके उसके मुंह पे मारना इसे। तो हम कल ही लौटा देंगे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। क्या कह रहे हैं आप? बस हमने कह दिया ना, उसके दोस्त ने प्यार से दिए ड्रेसेस है। वापस करेगी तो बुरा लगेगा उसे। सच अब्बू? अरे पर ये क्या करेगी इस ड्रेस का? हम बताते हैं। ये लीजिए, पकड़िए, ये पकड़िए। और अपनी दोस्त से कह दीजिएगा कि आइंदा ऐसी बेहुदा ड्रेस आपको तोहफे में कभी ना दे। पढ़ाई कीजिए। और से देखिए, हमारे सर बदनामी टपक रही। हमारी बदनामी जो है ना बहुत तेज है, और जगह पहले पहुंच जाती है। क्यों बताया हमारे साथ? पूरे स्कूल के सामने हमको जलील कर दिया। बच्चे जिन्हें हम सिखाते थे सबके सामने जलील किया मामू। अब कैसे हैं इमरान साहब? कौन इमरान? जी? जी, कौन इमरान? वो जो आपकी नजमा को देखकर मुस्कुराना सीख रहा था?
जो नजमा के ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए ना जाने कितने जत्न कर रहा था। खेलते वक्त उसके पैरों में तकलीफ ना हो उसके लिए जूते खरीद के लाया था, और वही जूते फिर अपने बस्ते में डालकर रोज स्कूल लेकर जाता था टीचर होते हुए। उसी उसी इमरान की बात कर रही है ना आप? जी देखिए, वो धोखा था, वो असल नहीं था मोहतरमा। असल तो वो है जिसे आज आप जानती हैं, आपका ये समाज जानता है, वो असल। हम तो बस इमरान साहब की खैरियत। वही तो हम पूछ रहे हैं, किस इमरान की खैरियत जानना चाहती हैं? वो जो शराब पीते पकड़ा गया सरेआम स्कूल में बच्चों के सामने शराब पी रहा था, वही इमरान ना? जी देखिए, हाँ जी देखिए वो आज भी नशे में धुत पड़ा है। लाश लग रहा है ना एक लाश। ऐसा मत कहिए अल्ताफ साहब। ऐसा ही है मोहतरमा। कब का मर चुका है शख्स जो आपके सामने पड़ा है। बस आपका ये समाज वाले उसे दफन नहीं होने देते हैं। हर रोज कोई ना कोई नया जिसको मौका मिलता है आके मिट्टी डाल देता है उसके ऊपर। हमने जिसने उसे गोद में उठा के आज उसकी लाश को कंधों पर टांगे घूम रहे कब से। हम आपका दर्द समझते हैं अल्ताफ साहब। नहीं समझती आप हमारा दर्द। आप भी उसको उसी नजर से देखती हैं जिस बेयकीनी और नफरत से पूरी दुनिया देखती है। नहीं अल्ताफ साहब, हमने कभी भी इमरान साहब को दुनिया की नजर से नहीं देखा, पर स्कूल में जो हुआ उसके बारे में सुनकर तो कोई भी। वही तो, हर बार क्यों हमारे इमरान को अल्लाह दुनिया की नजर में गुनहगार बना देता है? बहुत पूछते हैं हम अल्लाह से कि क्या कसूर है हमारे बच्चे का, क्यों सजा देता है उसे? पहले महक, फिर जीनत की बेवफाई और अब ये दुनिया की बदनामी। कब तक ये अपनी लाश को ढोता रहेगा? अल्लाह क्यों इतनी नाइंसाफी करता है मेरे बच्चे के साथ? इसे और सजा मत दे, बख्श दे हमारे बच्चे को, बख्श दे। जी हमें माफ कर दीजिए। दोपहर में हमने जो कुछ भी कहा हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। वो असल में बच्चों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो हमने भी सच मान लिया। कुछ पल के लिए हमारा भरोसा भी इमरान साहब पर से उठ गया था, पर फिर हमने इमरान साहब की बातें सुनी तो हम नहीं जानते कि बच्चों ने क्या देखा, पर हमने इमरान साहब का दर्द सुना है और उस दर्द में उनकी सच्चाई है। अब हमें पूरा यकीन है कि इमरान साहब बेकसूर हैं। चलिए, इसी ने तो यकीन किया हमारे इमरान पर, इसी ने तो भरोसा जताया, वरना हम और इमरान तो अपने आप का ही भरोसा खो चुके थे। ऐसा मत कहिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा मोहतरमा? इलाहाबाद से ये सोचकर चले थे कि नए शहर में सुकून भरी जिंदगी जिएंगे, लेकिन जिल्लत ही मिली हमें यहां भी। इमरान की जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद थी ये नौकरी, जो आज चली गई। कैसे जिएगा हमारा बच्चा? कैसे लड़ेगा ये अपने नसीब से, इस बदनामी से? अल्ताफ साहब, अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी इतनी तकलीफ नहीं देता कि वो बर्दाश्त न कर सके। अल्लाह पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। और इस वक्त आप अपने आप को संभालिए। इमरान साहब को सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। अगर आप टूट गए तो इमरान साहब को कौन संभालेगा? इसलिए आप हौसला रखिए। शुक्रिया।
चलिए भैया आप लोग नाश्ता कर लीजिए। सब और वकार कहाँ है? अपने अपने कमरे में और भाईजान आ रहे हैं। अच्छा हम दूध लेकर आ रहे हैं, आइए। जी। बच्चों हमारा स्कूल इस टेनिस कंपटीशन में अब हिस्सा नहीं लेगा। दिस कंपटीशन इज कैंसिल फॉर आवर स्कूल। चलिए नजमा भी नाश्ता करने चलते हैं। नहीं फिजा, तुम खा लो, हमारा मन नहीं है। क्यों? तो बार बार प्रिंसिपल सर की बात याद आ रही है। अब हमारे स्कूल में कोई भी टेनिस कंपटीशन नहीं होगा। इस बार टेनिस कंपटीशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर लेना। प्रॉमिस, हम और वकार भाईजान अब्बू अम्मी को कुछ नहीं बताएंगे। अम्मी, अकबर वाले ने मारा। लगी क्या आपको बेटा? सीधा सर पे मारा हमें। इतना मोटा चमड़ा है, कैसे लगेगी? और रोटी अम्मी देखिए ना। पिज़्ज़ा जाइए आप, और बड़े अब्बू का पेपर रखिए, आइए नाश्ता करिए। चलिए सब। अब भी चलिए ना। नहीं खाना फिर। नए पड़ोसी का नाम मत लीजिए। अब देख रहे हैं ना आपकी कितनी अपसेट है। चुप करो, देखो नए पड़ोसी की फोटो छपी है। क्या? तो नए पड़ोसी की फोटो है? दिखाइए हमें जरा। लगता है शराब पीने वाली खबर छपी है। स्पोर्ट्स टीचर की शर्मनाक हरकत, बच्चों के सामने शराब पीते हुए पकड़े गए। जी मरियम के सैंपल तैयार हैं, सुबह से लौट आइए आप, हम दिखाते हैं आपको। नमस्ते। अरे भाई इतने गौर से क्या देख रहे हैं आप लोग अखबार में? वो अब्बू, बताइए। अब्बू अखबार में नए पड़ोसी की फोटो छपी है। अच्छा दिखाइए। तो इस शराबी के कारनामे अखबार में छपी गए। अब ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी ना यूनुस भाई? अखबार इसीलिए होता है, खबर फैलाने के लिए। अब मजा आएगा, इस शराबी को इस मोहल्ले में सही इज्जत मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। वालेकुम अस्सलाम यूनुस भाई। शकील भाई आज का अखबार पढ़ा क्या आपने? हाँ वो अपोजिशन वालों ने कल बड़ा हंगामा किया पार्लियामेंट में। अब छोटी मोटी खबरें छोड़िए, अखबार उठाइए, पेज नंबर 3 पर एक धमाकेदार खबर छपी है। कैसी खबर छपी यूनुस भाई? अमार शुक्ला जी नमस्ते। नमस्ते। अरे भाई पेज नंबर 3 में देखिए, हिंदी के अखबार में छपी है खबर। क्या हुआ यूनुस भाई, सोने का भाव गिर गया है क्या? सोने का नहीं, हमारे मोहल्ले के एक बहुत खास आदमी की औकात गिर गई। आप सस्पेंस बढ़ा रहे हैं यूनुस भाई। कौन है ऐसा कमीना अपने मोहल्ले में? हाँ यूनुस भाई, कोई खास खबर छपी है क्या? खास भी और शर्मनाक भी। क्या है यूनुस भाई, जरा हम भी तो सुने। चलिए हम ही पढ़ के सुना देते हैं आपको। हेडलाइन सुनिए, स्पोर्ट्स टीचर की शर्मनाक हरकत, बच्चों के सामने शराब पीते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बच्चों चलो यहाँ से। स्कूल में पीता था? छी 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 छी। कहाँ यूनुस भाई, कौन था वो टीचर? अपने मोहल्ले का है। अरे साहिल भाई अखबार मंगवाइए और पढ़िए, पेज नंबर 3 पर टॉप कॉलम में, और उस घटिया आदमी की फोटो भी छपी है। हाँ भाई, यूनुस मियां को हो क्या गया? बदतमीजी किए जा रहे हैं। अरे पढ़िए तो सही आप।
साबिर बेटा पेपर दइयो। शुक्ला जी आप भी पढ़िए। क्या शकील भाई खबर मिली क्या? यूनुस भाई ये समी मंजिल वाला शराबी है, यही वो घटिया टीचर है। देखो सुनो, तुम हम लोग बाहर घूम के आते हैं कहीं। छी छी, स्कूल में शराब, ऐसी घटिया हरकत करते हैं, उसे शर्म नहीं आती? अरे शर्म गैरतमंद लोगों को आती है, और फिर शराबियों का शर्म से क्या वास्ता? हम बाहर चल रहे हैं, किसी की बात नहीं सुनोगे तुम। हम जूते पहन के आ रहे हैं। आगे तो सुनिए, उस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है, और हमारा मानना यह है, बल्कि हमारा कहना यह है कि उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। क्या हो गया यूनुस भाई, किस खबर की बात कर रहा हो? ऐसा क्या छप गया इस अखबार में? अरे अनीस भाई आपको खबर ही नहीं, इतना सब कुछ मोहल्ले में हो गया। चलिए हम ही पढ़ देते हैं। अरे ये तकल्लुफ आप क्यों कर रहे हैं? हम पढ़ के सुनाते हैं ना आपको खबर। तो आप खबर पढ़ के सुनाएंगे? अल्लाह मियां ने कहा है यूनुस साहब कि किसी की बुराई करना गुनाह है, सिर्फ गुनाह से बचा रहे हैं आपको।